हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिससे न केवल तात्कालिक भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, बल्कि इससे एक शक्तिशाली संगठित साम्राज्य में भी बदला। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य मतलब कि कौटिल्य को जाता है, जिसकी स्थापना से जुड़े मुख्य बिंदु को विस्तार से समझेंगे। मतलब कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो कि उनके गुरु की सहायता से की। उनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, जिन्हें कि हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इसको और विस्तार से। तो इसमें जो हमारे बिंदु होंगे उसमें पहला होगा पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति, दूसरा चाणक्य का योगदान, तीसरा मगध पर विजय, चौथा साम्राज्य का विस्तार, पांचवा संधि और मैत्री संबंध, छठा प्रशासनिक संरचना, सातवां आर्थिक और सामाजिक सुधार, आठवां धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इन बिंदुओं पर हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य और जनपद थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था, जिस पर कि नंद वंश का शासक था। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो है हमारा भारत जो है किस पर विभाजित था? जनपदों में, और जिनमें सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो कौन था? मगध। और मगध पर जो शासन करते थे वो कौन करते थे? नंद वंश। हालांकि नंद वंश अपने अत्याचार और भ्रष्टाचार के लिए कुप्रसिद्ध थे, जिसके कारण उनके प्रशासन के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना प्रबल हो रही थी। इस राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में साम्राज्य निर्माण का सपना देखा। मतलब कि उस टाइम जो नंद वंश थे वहां पर जो है भ्रष्टाचार और बहुत सारा उसका विद्रोह हो रहा था, इसलिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसके? चाणक्य के मार्गदर्शन में साम्राज्य निर्माण का सपना देखा। मतलब कि वो चाहते थे कि वो एक साम्राज्य का निर्माण करे। ओके, सेकंड हमारा पॉइंट है चाणक्य योगदान। चाणक्य ने क्या योगदान दिया मौर्य साम्राज्य की स्थापना में? तो चाणक्य, जिन्हें कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे। वे नंद वंश के घनानंद के अत्याचारों से परिचित थे, उसे सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक योग्य और कुशल नेता की क्षमता देखी। किसने? चाणक्य ने। उन्होंने गुप्त साम्राज्य को राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक कुशल से परीक्षित किया और अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखित नीतियों का पालन करवाया। मतलब कि यहाँ पर योगदान जो है चाणक्य का क्या योगदान रहा? तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की में एक नेता, कुशल नेता की क्षमता को पहचाना, और जो पूरी ट्रेनिंग थी वही जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को दी, और इस प्रकार उन्होंने घनानंद को जो है अपनी सत्ता से हटा दिया। ओके, इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है मगध पर विजय। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने संगठित सेना, कुशल राजनीति के बल पर नंद वंश के खिलाफ संघर्ष किया। अनेक प्रयासों और युद्धों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध पर विजय प्राप्त कर ली और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। मतलब कि यहाँ पर जो है उन्होंने खूब लड़ाई की, खूब संघर्ष किया नंदवंश से, और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? घनानंद को हराया, ठीक है, और मगध पर क्या की? विजय प्राप्त की और एक नए साम्राज्य की जो है नींव रखी। और मगध पर विजय के बाद उन्होंने पाटलिपुत्र, मतलब कि वर्तमान में जो हमारा पटना है, को अपनी राजधानी बनाया, जिससे साम्राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों को नियंत्रित हुई। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हटाकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसका के नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य। और उन्होंने एक नई राजधानी बनाई, और वो राजधानी क्या थी उस समय का? पाटलिपुत्र। फोर्थ पॉइंट है हमारा साम्राज्य का विस्तार। अब साम्राज्य की स्थापना तो हो गई, लेकिन इसका विस्तार कैसे हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय केवल मगध तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अन्य छोटे राज्यों और जनपदों पर भी आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। मतलब आसपास के जो राज्य थे, आसपास के जो जनपद थे, उनको भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया। उनके प्रशासन के विस्तार में सिंधु घाटी, पंजाब के क्षेत्र भी शामिल हुए, जिन पर उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारी शासकों को पराजित करके अधिकार कर लिया। इस तरह मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर फैल गया। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो भी आसपास के जनपद थे, राज्य थे, उन पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य जो है उसका विस्तार काफी ज्यादा हो गया। ओके, इसके
बाद हम बात करेंगे हमारे 5th पॉइंट की, जो कि है संधि और मैत्री संबंध। मैत्री संबंध मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध, मित्रता की। तो मौर्य साम्राज्य ने विदेशी आक्रमण और संघर्षों से निपटने के लिए कूटनीति उपायों का भी सहारा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस प्रथम निकेटन, जो कि सिकंदर का एक उत्तराधिकारी था, के पास संधि की। इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस को अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा और उसे युद्ध में हराने के बाद पश्चिमी क्षेत्रों पर मौर्य साम्राज्य का प्रभुत्व स्वीकार किया। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। यह संधि मौर्य साम्राज्य की शक्ति और कूटनीति की मिसाल थी। ठीक है, मतलब कि जहाँ तक युद्ध हो सका, जहाँ तक आक्रमण हो सके, वहाँ तक तो किए ही किए, और कुछ के संग जो मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और कुछ से संधि की। जैसे कि यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, उनकी पुत्री से विवाह किया और जो भी उनका जो साम्राज्य था उसे जो है स्वीकार कर लिया। ओके, या फिर अपने अधीन जो है मिला लिया। हम बात करेंगे हमारे 6 पॉइंट की, जो कि है प्रशासनिक संरचना। मतलब यहाँ का जो प्रशासनिक संरचना थी या ढांचा था वो किस प्रकार का था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक की संरचना सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत थी, मतलब कि अच्छे से बनी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से एक प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिसमें सम्राट के अधीनस्थ मतलब उसके अधीन विभिन्न अधिकारी थे। मतलब सबसे ऊपर सम्राट था और उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी थे। साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था, मतलब जो साम्राज्य था उसको प्रांतों में बांटा गया था, जिन पर शासक व महासेनापति नियुक्त किए गए थे। चाणक्य की अर्थशास्त्र में प्रशासनिक नियम और नीतियों का विस्तार वर्णन है, जिससे शासन की प्रभावशीलता को बढ़ा। मतलब कि यहाँ पर जो साम्राज्य था उसको कैसे चलाया गया, तो जो हमारे चाणक्य थे उनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें बहुत सारे नीति नियम थे जिससे कि साम्राज्य का जो है चलाया जाता था या फिर प्रशासन उस पर किया जाता था। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे 7 पॉइंट की, जो कि बात करता है आर्थिक और सामाजिक सुधार। तो मौर्य साम्राज्य ने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास भी किया। सिंचाई प्रणाली, सड़क निर्माण जैसे बुनियादी ढांचों में सुधार से उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहन किया, मतलब इसको भी बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज का एक बड़ा हिस्सा कृषि और वाणिज्य मतलब कि व्यापार में संलग्न था। प्रशासन में किसानों, व्यापारियों की सुरक्षा और हितों का ध्यान रखा, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। मतलब कि प्रशासन को विस्तार किया, उसको अच्छे से मतलब व्यवस्था बनाई, और इसके साथ साथ वहाँ पर इन्होंने आर्थिक और सामाजिक भी सुधार किए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 8 पॉइंट की, जो कि हमारा लास्ट है, जो कि है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने भारत को एक शक्तिशाली, केंद्रीकरण और संगठित साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। चंद्रगुप्त मौर्य की दूरदर्शिता, साहस और चाणक्य नीतियों के समन्वय ने मौर्य साम्राज्य को संभव बनाया। यह साम्राज्य न केवल उनके उत्तराधिकारी अशोक महान के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंचा, बल्कि उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। ओके, तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक था वो यही खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।